हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोशन स्ट्रेट लाइन की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं, डाउट भी उन्होंने पूछा था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट। स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, अच्छे से देखना। कोई दिक्कत है तो फटाफट वहीं नोट करना और इसको मैसेज कर देना। कहाँ मैसेज करना है, चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट कर देना या फिर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं आपको सुटेबल लगे वहाँ पे मैसेज कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। मैंने पहले ही बोला है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, अच्छे से देखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड का मतलब क्या है, एक बिल्कुल कॉमन मैन के हिसाब से देखा जाए तो देखो, जो बॉडी या पार्टिकल मोशन में होगा, गति में होगा, वो अपनी लोकेशन बदलेगा, लोकेशन चेंज करेगा। अच्छा, ये जो लोकेशन का चेंज है ये कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जो अपनी लोकेशन समय के साथ, टाइम के साथ जल्दी जल्दी बदलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो अपनी लोकेशन कम टाइम में बदलेगा वो फास्ट चल रहा होगा, जो अपनी लोकेशन ज़्यादा टाइम में बदलेगा वो स्लो चल रहा होगा। इसी को मेज़र करने के लिए हमने स्पीड और वेलोसिटी के टर्म दिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का लेना देना नहीं, इसमें डायरेक्शन से लेना देना है। एक बात हो गई। तो स्पीड वेलोसिटी में फ़र्क क्या है और इसको कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। देखो, वेलोसिटी का मतलब हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। स्पीड किसको बोलते हैं फिर, स्पीड बोलने का मतलब हो गया कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पाथ लेंथ कवर किया। ठीक है, तो इसको बोल देंगे टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं, अच्छा लिख ही देता हूं, बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी पाथ लेंथ कवर करेगा, मतलब कम समय में पाथ लेंथ कवर करेगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। या फिर बोलो, जो जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करेगा, जल्दी जल्दी डिस्प्लेस होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन इस बात को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए इसको हमने दो तरह से देखा। कैसे दो तरह से देखा, क्यों दो तरह से देखा, उसके बारे में और बात करते हैं। जैसे मान लो ये आपका घर है, ये आपका हाउस है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। ठीक, आप अपने घर से अपने स्कूल को जाते हैं और ये इसका आपके घर के यहाँ से स्कूल जाने का ये ट्रैक है, यही रोड है, ऐसे ऐसे आप जाते हैं। देखा जाए तो गूगल मैप पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए, जब आप यहाँ से निकले उस समय टाइम हो रहा था 9 बजे थे, 9 बजे थे उस समय। जब आप अपने स्कूल पहुँचे उस समय बजे थे 10 AM बजे थे, PM नहीं थे, ठीक है ना, 10 बजे थे। और ये आपका जो ट्रैक लेंथ है, जितना आप कवर करके गए, आपका जो स्कूटी है या बाइक है, साइकिल से तो आजकल कोई स्कूल जाता नहीं है ना, तो ये जो मीटर उसका बताएगा, वो उसने रीडिंग बताई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बताई। ठीक है, क्या आप पूरे रास्ते में ऐसे ऐसे गए, एक ही जैसे गए? नहीं, हो सकता है आप घर से निकले हो तो बहुत धीमे धीमे गए, बहुत धीरे धीरे गए। शरीफ बच्चों जैसे घर से दूर गए, इस समय हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, एक जैसा जाओगे नहीं। यहाँ पे हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आते आते हो सकता है 9 किलोमीटर पर आवर।
दिखाने के लिए मास्टर जी लोग होंगे ना यहाँ पे। यहाँ हो सकता है कोई आपका खास फ्रेंड रहा हो या जो भी समझो, ठीक है, वो था या थी, उसका वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे खड़े थे, चल ही नहीं रहे थे। जब वो आ गया या आ गई, जैसा आपका हुआ मामला, उसके बाद आप चलना शुरू किए। तो पूरे रास्ते में आप अलग अलग स्पीड से चले, वेलोसिटी से चले, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कितना डिस्टेंस चले, तो ये ट्रैक है इसकी लेंथ आपकी डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट यहां से गूगल मैप पे बिल्कुल सीधा ऐसे देखो, नाक के सीधान से ऐसे चले जाओ ऐसे, ये मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पता चला ये जो लंबाई आई है, इस ट्रैक की जो लंबाई आ रही थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही थी, वो तो केवल 4 किलोमीटर ही आई, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ बेटा, आप घर से निकले 9 बजे, पहुंचे 10 बजे, इसका मतलब आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल पाए, मतलब तुम चल रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं ऐसा भी, मेरा इंप्रेशन ये भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी दिन तुम ऐसे ही रोज चलते थे, किसी दिन मैंने फ़ोन किया जब आप यहाँ थे, मैंने पूछा आपका जो स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, तो वो तो बताएगा 0। और मैंने क्या इंप्रेशन सोचा था कि यार ये तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में इतना ज़्यादा 10 किलोमीटर चला होगा, लेकिन उस समय तो आप खड़े थे, समझ रहे हो ना। फिर किसी दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने इस जगह फ़ोन किया, जब आप इस जगह थे तब मैंने फ़ोन कर दिया, अभी स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, उस समय 50 किलोमीटर पर आवर बता रहा था, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, आप ओवरऑल इंटरवल में देखा जाए तो आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी कवर करी, ठीक है। लेकिन हर मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग थी, हर मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी या फिर बोला जाए स्पीड अलग अलग थी, ठीक है। इसलिए हमने पढ़ने के हिसाब से इसको 2 पार्ट में बांट दिया, एक बड़े से इंटरवल के लिए, ओवरऑल जर्नी के लिए, एक किसी मोमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको हमने 2 पार्ट में बांटा, एक को लिखा हमने एवरेज, ठीक है, और एक को लिखा हमने इंस्टैंटेनियस। एवरेज का मतलब हो गया एक बड़े से इंटरवल में, ओवरऑल जर्नी के टाइम इंटरवल में, या किसी जो बड़ा सा टाइम इंटरवल था उसकी जो बात कर रहे थे, ये उसके लिए हो गया। तो इसको मैं ऐसे याद करने या समझने के लिए लिख सकता हूं, इन लार्ज इंटरवल, या फिर ऐसे ही बड़े इंटरवल में। पता फिजिक्स के नोट जो होने चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, हो सकता है सबका अलग अलग मानना हो, व्हाट्सएप के लैंग्वेज में होने चाहिए। तुम कितने भी अंग्रेज हो, ठीक है, होने चाहिए नोट्स व्हाट्सएप के लैंग्वेज में, लिटरेचर में नहीं होने चाहिए। और फिजिक्स के नोट्स में जितना तुम कार्टून बना पाओ, जितना कॉमिक्स के फॉर्म में जितना नोट्स हो, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो मैं मतलब आप शेयर भी कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जहाँ हम हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ कहीं भी आप कितना धांसू तरीके से नोट्स बनाते हैं, उसके आप फोटो खींच के भेज सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चों जानता हूँ जो फिजिक्स की नोट्स बनाते हैं, उसमें बढ़िया अच्छे स्केचेस बना के लिखते हैं, याद भी अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। वैसे फिजिक्स बड़ी बोरिंग है, ठीक है। तो बड़े इंटरवल में अगर हम बात करें तो एवरेज बोलते हैं, लेकिन किसी मोमेंट पे बात करें तो, किसी मोमेंट पे, किसी क्षण पे बात करें तो, किसी इंस्टेंट पे बात करें तो, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे मैंने पूछा था अब बताओ, तो आपने बोला 0 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसी इंस्टेंट की है। मैंने पूछा, तुमने बताया कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का टाइम इंटरवल था इंटरवल अभी भी, लेकिन वो बहुत छोटा इंटरवल था, तब आपने बताया। यहां पूछा तो बताया, यहां पूछा तो बताया, लेकिन अगर पूछो यहां से यहां तक में, तो वो हो गया एवरेज। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या है। और इसी वेलोसिटी और इसी स्पीड को मैं अब 2 पार्ट में पढ़ूंगा अलग अलग, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, आओ देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब एवरेज का मतलब समझ में आएगा ना, बड़े से इंटरवल की बात हो रही है। तो एस एवरेज क्या लिखा जाएगा, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय दैट टाइम इंटरवल। मतलब जिस टाइम इंटरवल की बात की जाए, उस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया हो, डिवाइड बाय वो टाइम इंटरवल, ठीक
ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग L लिख देते हैं, L डिवाइड बाई जो टाइम इंटरवल लगा डेल्टा T, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब जिस इंटरवल की ये बात कर रहे हैं उसी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। इस बात का ध्यान रखना, इसको हम लिख देते हैं मान लो डेल्टा एक्स से डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये मीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी वेक्टर होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब यहां पे डायरेक्शन का रोल होगा। ठीक है। अब अभी जैसे मैंने फोटो बनाया, देखो डिस्टेंस बड़ी थी डिस्प्लेसमेंट से, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बड़ी होती है इससे, तो इसका मतलब हो गया एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी, किसी किसी बुक में एस एवरेज कुछ और लिखते हैं, मैं यहां पे एस एवरेज का सिंबल एस एवरेज लिख रहा हूं, किसी किसी बुक में कुछ और सिंबल लिखा होता है, उसमें टेंशन मत लेना। वी एवरेज के मैग्नीट्यूड से बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये देखो जरा आप, जैसे मान लो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे पहुँच गए, ये मेरा घर था, ये मेरा स्कूल था, हम गए ऐसे ऐसे, तो ये मेरी पाथ लेंथ हो गई डिस्टेंस, लेकिन हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट थी यही, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी बराबर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड ज़्यादा हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, बराबर भी हो सकता है। अभी देखेंगे कब बराबर कब ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे और कुछ क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप इस ट्रैक पर हैं, आप चल रहे हैं और ये x इज इक्वल टू 0 है, और अभी आप x इज इक्वल टू 1 पर थे, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ से आपने चलना शुरू किया और आप यहाँ तक गए, x इज इक्वल टू 5 तक आप गए। जब आप यहाँ गए उस समय जो हो रहा था वो हो रहा था 2 सेकेंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बताओगे? इस केस में अगर मैं एस एवरेज पूछूं तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पाथ लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, तो लिखेंगे डिस्टेंस, मैं सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन क्या लिखूंगा? टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? 1 से लेके गया 5 तक, तो ये लेंथ जितनी होगी वही डिस्टेंस होगी, तो क्या लिखा जाएगा? 4 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्या जाएगा? फाइनल पोजीशन 5, इनिशियल पोजीशन 1 डिवाइड बाई 2, ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम आ गया। आ सकते हैं, जब तक पार्टिकल रास्ते में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदलता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ सकते हैं, वही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है? ये x इज इक्वल टू 0 है, ये आदमी x इज इक्वल टू 1 पे था, यहाँ से चलना शुरू किया था, ये t इक्वल टू 0 पे, ये आदमी यहाँ से चला गया यहाँ तक और यहाँ आ गया, x इज इक्वल टू 3 पे आ गया। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 5 था। जब यहाँ पे आया, ये फाइनली आदमी घूम के यहाँ पे आ गया, तो उस समय जो टाइम हो रहा था, जब ये यहाँ पे आया था उस समय जो टाइम हो रहा था, तो वो t इज इक्वल टू क्या था? यहाँ पे 4 सेकेंड हो रहा था। अब आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। अब अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो डिस्टेंस लिखा जाएगा और लिखा जाएगा टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना चला वो निकालें। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। 1 से लेके 5 तक गया, 4 मीटर चलाइए। 5 से लेके 3 तक आया, 2 मीटर चलाइए, तो 4 और ये 2 6, तो 4 प्लस 2। टाइम कितना लगा? t इक्वल टू 0 से चला, t इक्वल टू 4 सेकेंड तक, 6, तो 6 डिवाइड बाई 4 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा एस एवरेज, एवरेज स्पीड हो जाएगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें आओ।
कुछ करना ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान होता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है 3, इनिशियल पोजीशन कितनी थी 1 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, फाइनल माइनस इनिशियल करो। एवरेज स्पीड निकालने में लफड़ा हो सकता है, कहीं लौट तो नहीं आया। अब खुद देखो यहां पे एस एवरेज की वैल्यू वी एवरेज से ज्यादा है, यहां पे एस एवरेज क्या है, ज्यादा है वी एवरेज से। एस एवरेज वी एवरेज से कब ज्यादा होगा, हमेशा के लिए याद रखो, जब पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं ना कहीं रास्ते में जीरो हुआ हो। अगर मोशन 1D कर रहा है तो अगर रास्ते में कहीं जीरो हुआ वेलोसिटी, पक्का एस एवरेज वी एवरेज से ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो बात बता रहे हैं खाली और खाली मोशन 1D के लिए वैलिड, हर जगह मत चिपका देना, 2D में नहीं होगा ऐसा, बताऊंगा अभी आगे कैसे। अच्छा, अगर मान लो ये चलता चलता यहाँ पहुँच जाता, तो यहाँ पहुँच जाता, ऐसे चला था, गया ऐसे, ऐसे यहाँ आ गया, x = 1 था ये x = मान लो ये भी 1 ही है, मान के लो, है ना। लेकिन इस समय t = 0 था, इस समय t = 5 सेकेंड था, ये x = 5 तक गया था, तो डिस्टेंस कितना चला ये 4 गया 4 आया, 8 मीटर डिस्टेंस चला, कितने सेकेंड में 5 मीटर, मतलब 5 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा एस एवरेज, जो कि होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वी एवरेज क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल पोजीशन एक ही हो गई, 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। देखो ये सिंपल सी बात है, क्या कि एस एवरेज वी एवरेज से ज़्यादा हो सकता है और वी एवरेज 0 भी आ सकता है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा एवरेज वेलोसिटी अलग से क्यों डिफाइन किया गया। एवरेज वेलोसिटी में एक डायरेक्शन की भी बात होती है, प्लस हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हमें यहाँ इसके पाथ लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेना देना है। तो अगर हम इस तरह की बात करें तो क्या जाएगा, वी एवरेज 0 आएगा इस तरह के केस में, और एस एवरेज नॉन जीरो आएगा। एस एवरेज कभी 0 नहीं होगा, अगर पार्टिकल मोशन में तो एस एवरेज कभी 0 नहीं होगा, वी एवरेज 0 हो सकता है। ये जितनी बातें बता रहे हैं इसको आप कहीं नोट करते रहो, है ना। वी एवरेज 0 हो सकता है, एस एवरेज 0 नहीं हो सकता। वी एवरेज नेगेटिव हो सकता है, एस एवरेज नेगेटिव नहीं होगा कभी। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें जर्नी को कई कई टुकड़ों में बांट रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, पहला केस लेते हैं, जब हमारी जर्नी जो है इज डिवाइडेड इन डिस्टेंसेस। छोटे छोटे डिस्टेंसेस में अगर हमारी जर्नी डिवाइड हो तो क्या होगा। जैसे मान लो हम यहां से चले, इस जगह से यहां पहुंचे, हमने बोला कि x1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, फिर x2 डिस्टेंस v2 से कवर किया, ऐसे ही पूरी जर्नी हम कवर करते चले गए, यहां तक पहुंच गए। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो अब इसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज नहीं करो तो वही एवरेज वेलोसिटी भी होगी, तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लिखोगे टोटल और डिवाइड बाई क्या लिखोगे, टाइम इंटरवल लिखोगे। डिस्टेंस कितनी होगी, x1 x2 एंड सो ऑन, जहां तक भी हो जोड़ते चले जाओ। टाइम इंटरवल, ये इतना टाइम इंटरवल, ये इतना टाइम इंटरवल, ये इतना टाइम इंटरवल, सारे टाइम इंटरवल लिखते चले जाओ। ये फॉर्मूला आ जाएगा एस एवरेज का। तो तुम सोचोगे ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, मैंने खाली लिख के एक बार दिखा दिया जिससे आपको एक फील आ जाए कैसे करना है। वैसे क्या है, अगर मैं मान लो बोलता, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है, इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 एंड सो ऑन, मतलब इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। ये क्या मतलब हो गया, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल कितने पार्ट्स हैं, इन n इक्वल पार्ट्स, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये सब बराबर बराबर होंगे। तो पूरी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या बन जाएगी,
n टाइम्स ऑफ x, एक ये x ये x ये x n टाइम x, और यहाँ पे ये ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो 1/v1 1/v2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे x क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे जो s एवरेज आएगा वो आएगा n डिवाइड बाई 1/v1 1/v2 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो एवरेज स्पीड आया है इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स। तो ये क्या है, एस एवरेज क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स। मतलब अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो तो एस एवरेज कुछ नहीं करना है, हार्मोनिक मीन ले लेना है। हार्मोनिक मीन लिखने के लिए क्या करते हैं, एन डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो जाता है हार्मोनिक मीन, ये हो जाता है एवरेज स्पीड। क्लियर है। इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक आदमी है ए से बी जाता है, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस वो v1 से चलता है एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस v2 से चलता है। 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब जो AC है वो AB का 1/3 है, तो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस वो v1 से चलता है एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस किससे चलता है, v2 से चलता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो देखो अब आपको यहां सीधा इसमें वैल्यू भरनी है। कैसे, टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं x, है ना, x1 कितना हो गया 1/3 टाइम्स ऑफ x, और ये कितना जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ x v2 से। समझ आया। मतलब क्या है, ये जो x1 होगा मेरा x/3 होगा और x2 जो होगा मेरा क्या होगा 2x/3 होगा। बस इसमें वैल्यू भरो और सॉल्व कर लो। तो जो s एवरेज आएगा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v2 प्लस 2v1। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये हो गया नहीं हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इन सभी केसेस में जितने अभी तक हमने किए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एक ही जैसा था, लेकिन अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए से बी मतलब ए बोलो हमारा घर है और बी हमारा मान लो स्कूल है। हम स्कूल जा तो रहे थे v1 वेलोसिटी से, गए v1 वेलोसिटी से, लेकिन शाम को जब छुट्टी हुई तो हम आए इधर v2 वेलोसिटी से। इस दौरान मतलब हम गए यहां शाम को, छुट्टी का इंतजार ही नहीं किया, लौट आए। मान लो गए और तुरंत लौट आए, ठीक है, गए और तुरंत लौट आए। गए किससे v1 से, लौट के आए किससे v2 से, तुरंत के तुरंत, ठीक है। शाम वाला पार्ट कट कर देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गए v1 से लौट के आए v2 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। और ये शाम वाला पार्ट कट करने की बात क्यों कर रहे हैं ये भी बताओ, ठीक है, दोनों बातें बताओ। तो देखो यहां पे अगर हम एस एवरेज की बात करें तो क्या होगा, देखो गए हम L डिस्टेंस, आए हम L डिस्टेंस। मैं इसको ऐसे भी निकाल रहा हूं, अभी दूसरी तरीके से भी निकाल दूंगा। तो गए L डिस्टेंस, आए L डिस्टेंस, तो कितना हो गया 2L डिस्टेंस। तो L/v1 और L/v2 ये टाइम इंटरवल हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, एस एवरेज क्या आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसी को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, जो एस एवरेज लिखा जाएगा वो तो हार्मोनिक मीन होता है। तो देखा जाए जर्नी दो पार्ट में डिवाइड है, गए और आए, जाना और आना, तो दो इक्वल पार्ट हो गए, 2 लिख दिया, v1 और v2।
यही आ जाएगा। तो जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जर्नी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो हार्मोनिक मीन होता, तो देखो हार्मोनिक मीन आ गया। n होता था जितने पार्ट में डिवाइड हो, तो यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में डिवाइड था, तो यहाँ लिख दिया 2। ये 1/v1 हो गया, ये 1/v2 हो गया। ठीक है, उल्टा करके करते हैं, नहीं तो आप बेसिक तरीके से कर लो, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, गया और शाम को आए में क्या गड़बड़ होता, शाम को आए में क्या होता है, इंटरवल में गड़बड़ होता। क्यों गड़बड़ होता बताओ, क्योंकि जाके वहां रुक जाता तो वो भी टाइम तो जुड़ता रहता है, मतलब गया सुबह 9 बजे, आया शाम को 9 बजे। ठीक है, आने जाने मान लो आधा घंटा जाने में लगा था और 1 घंटा आने में लगा था, 1.5 घंटा लगा था, लेकिन बीच में जो बैठा रहा वो भी तो टाइम इंटरवल में जुड़ जाएगा ना, तो टाइम इंटरवल बड़ा हो जाएगा, तो एवरेज हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था उस पार्ट को कट करके देखना। अब समझ आया ना, टाइम इंटरवल चेंज आएगा इसलिए एवरेज हमारा घट जाएगा। खैर, ये तो एस एवरेज हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब ये बताओ, गया और यहां वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। टाइम इंटरवल जो भी रहा हो क्या करना हमें, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वी एवरेज आ जाएगा 0। देखो यहां वी एवरेज बदल जाएगा। अभी तक जितने, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो एस एवरेज वी एवरेज एक ही जैसा निकाल लेना। डायरेक्शन बदल रहा है तो आपको वी एवरेज निकालने के लिए डायरेक्शन के साथ, मतलब आपको पूरा प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। डिस्टेंस के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ गया और आया, डिस्टेंस डबल हो गया, जाने का डिस्टेंस जितना था उतना आने का डिस्टेंस होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस डबल हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसलिए एस एवरेज वी एवरेज अलग अलग हो गया। ठीक है, यहाँ दूसरे केस की बात करते हैं। अगर जर्नी टाइम इंटरवल में डिवाइड हो तो क्या होगा, मतलब क्या है वो देखो। अगर मान लो यहां से यहां तक की जर्नी थी हमारी, ये t = 0 था, ये t = t1 हो गया, ये t = t2 हो गया, ये t = t3 हो गया, एंड सो ऑन। ये v1 वेलोसिटी चला, ये v2 वेलोसिटी चला, ये v3 वेलोसिटी चला, ऐसे चलता चला गया। तो कहने मतलब है ये टाइम इंटरवल जो था ये t1 था, 0 से t1 मतलब ये t1 था। ये टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे t1, और ये क्या हो जाएगा, ये t2 टाइम इंटरवल हो गया। इतना टाइम इंटरवल t2 है, कितना आएगा, t2 - t1। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गया कि t3 टाइम इंटरवल हो गया, ये क्या आएगा, t3 - t2 आएगा। मतलब पूरी जर्नी कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स में डिवाइड है। मतलब 10 सेकंड तक v1 से चला, फिर 20 सेकंड v2 चला, फिर 30 सेकंड v3 चला, फिर 40 सेकंड v4 चला। और ये टाइम क्या थे, शुरुआत से 10, 50, 70, 90 ऐसे लिख दिया। टाइम इंटरवल में अगर जर्नी डिवाइड हो, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चले, तो एवरेज कैसे निकालते हैं देखो। अब एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, एस एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एस एवरेज जब निकालोगे आप, तो ये चला v1 स्पीड से t1 टाइम इंटरवल तक, फिर ये v2 से चला t2 टाइम इंटरवल तक, ये v3 चला t3 टाइम इंटरवल तक, एंड सो ऑन। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो भी टाइम होगा, तो क्या लिखोगे, t1, t2, t3 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। ना समझ में आया तो ऐसे बताते हैं। मान लो आप सुबह चले 0 समय, मतलब 0 समय कर दिया, या मान लो 10 बजे चले, तो 10:10, ये 10:30, ये 10:40, ये 10:70। तो 10 बजे चले, 10:10, इसको माइनस करोगे तो ये आया। 10:10, 10:20, तो इसको माइनस करोगे तब ये आएगा इंटरवल। ये 20 मिनट था, 50 मिनट था, तो इसको माइनस करोगे तो ये टाइम इंटरवल आएगा। ऐसी बात हो रही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे इंटरवल में आप v1, v2, v3 स्पीड से चलते हैं, तो एवरेज स्पीड ये लिखी जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। अगर हम इसमें ये कर दें, स्पेशल केस देख लें, क्या, इफ t1, t2, t3 ये टाइम इंटरवल्स हैं, ये क्या हैं, सेम हो जाएं, तो क्या होगा, ये क्या हो गया, इफ टाइम इंटरवल्स आर सेम, मतलब जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड इन n
इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर जर्नी n इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा? एस एवरेज लिखोगे आप, v1 t, v2 t एंड सो ऑन डिवाइड बाई n टाइम्स ऑफ t। क्यों? सारे t जोड़ दो, तो एस एवरेज क्या आएगा यहां पे? v1 v2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। तो ये जो आया है ये आ गया अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते AM। AM बोले तो अर्थमेटिक मीन। जब जर्नी इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड होगी तो एवरेज वेलोसिटी, और रास्ता चेंज नहीं हुआ तो एवरेज स्पीड, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो होगा क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स और वेलोसिटी होगा। मैंने क्या बोला? अगर जर्नी इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड है और रास्ते में कभी पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, और होगा क्या? वो अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया रास्ते में तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड अभी भी क्या आएगी? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स आएगी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि आदमी था, यहां पे t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू t1 था, और ये t इक्वल टू t2 था। ये जो था ये t1 टाइम इंटरवल था, और ये t2 टाइम इंटरवल क्या था? t2 माइनस t1 था। और ये t1 t2 क्या हो गए? बराबर हो गए। ऐसा है, मतलब इफ टाइम इंटरवल्स आर सेम, मतलब आदमी ने हाफ टाइम v1 से ट्रेवल किया और हाफ टाइम v2 से ट्रेवल किया। इसको इस लैंग्वेज में भी दे सकते थे, या इसको इस तरह भी दे सकते थे, इतना टाइम फिर बाकी बचा टाइम, और ये दोनों इंटरवल सेम है। इसको मैंने बोला है खाली दूसरी तरह से बस, और कुछ किया नहीं, मैंने कठिन किया है अपने बोलने को, डिफिकल्ट कर दिया मैंने अपने बोलने के स्टाइल को बस। अगर इसको मैं सिंपल बोलूं, हाफ ऑफ टाइम v1 से एंड हाफ ऑफ टाइम v2 से, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जर्नी डिवाइड है, ये कहने मतलब है। ऐसे केस में एवरेज क्या आएगा? एवरेज स्पीड क्या आएगा? और देखो यहां पे रास्ता चेंज नहीं हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगा। क्या आएगा? v1 v2, दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ ना, तो जितने टुकड़ों में डिवाइड हो उतना, तो एस एवरेज क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसी को हम v एवरेज भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे। अगर टोटल टाइम मान लो उसको t लगे, टोटल टाइम उसको t लगे, और 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम v1 से चले एंड रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 है, t इक्वल टू 0 है, और ये t इक्वल टू क्या है? t1 है। सो t1 इज इक्वल टू हो गया आपका t/3, और ये टाइम क्या हो गया? t2 है। ये टाइम क्या है? t इज इक्वल टू t2 है, और t2 की वैल्यू क्या रखी है हमने? t रख रखी है, t रख रखी है। ठीक है, टोटल टाइम। और यहां पे क्या है? यहां पे जो ये वाला टाइम इंटरवल है, मतलब t माइनस t1, ठीक है, वो क्या है? वो बाकी का बचा टाइम है, वो बाकी का बचा टाइम है, उससे में ये चलता है v2 वेलोसिटी से। ये मैंने बहुत क्लिष्ट बना दिया, जानबूझ के इसको कठिन बना दिया है। सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता तो क्या होता? बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में क्वेश्चन आता तो क्या होता? ये जानबूझ के मैंने गलत बोला भी है, जानबूझ के मैंने कठिन बोला भी है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है क्या कि 0 से t1 टाइम तक, मतलब जो 1/3 है इसका, बाकी बचा उसका, वैसा है v1 v2 से। इसको ऐसे बोल सकते थे, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम v1 से एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दैट इज 2t/3 v2 से। ऐसे भी बोल सकता था मैं, जो चीज मैंने ऊपर लिखी उसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता था। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल टाइम v1 से एंड रेस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे ही बोल सकता था। इसी में बोलता 0 to t1 एंड t1 is t/3 is v1 एंड t1 to t with v2। मैं ना बोलता उस तरह लैंग्वेज में, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से बोला, और कोई बात नहीं है। अब पूछा जाता आपसे एवरेज स्पीड बताओ, तो क्या करते आप?
सीधा सा है, कोई फॉर्मूला मत सोचो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं ना, तो कितना डिस्टेंस यहाँ चला होगा वो निकाल लो। इस टाइम इंटरवल में v1 इंटू t/3 इतनी डिस्टेंस चला, बाकी के बचे में 2t/3 टाइम हो गया और v2 स्पीड चला, तो इतनी डिस्टेंस बाकी में चला। तो ये डिस्टेंस मिला के टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा था, t लगा था। तो यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगा, एस एवरेज v1/3 और ये 2v2/3 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और ढंग से लिखते तो क्या था, ये v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, जो चालाक लोग होंगे, चतुर लोग होंगे, कहीं सर ये तो मुझे समझ में आ गया, कैसे, कहीं सर इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकता था। कैसे बोलेंगे सर, t/3 टाइम था v1 से, और फिर कहेंगे इसको भी सर t/3 में बांट देते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसको मान लेंगे v2 चल रहा है, फिर एक और t/3 v2 चल रहा है। क्यों, t/3 आपने v1 से कहा था, बाकी v2 चला था, इसका मतलब v2 वाले पार्ट को मैंने 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अच्छा, तो क्या हो गया, बस इसका अर्थमेटिक मीन ले लो। कैसे, आप लिख दो ना, ये v1 हो गया, फिर ये 2 हिस्से v2 हो गए, 2v2 हो गया। कितने हिस्से में जर्नी बांटी हमने, 3 हिस्से में बांट दी, तो ऊपर वाला ये आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस का काम है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। क्लियर है। अब इसी में हम आपकी बहुत फेमस और बहुत फेवरेट बुक का क्वेश्चन लेते हैं। रूडोल्फ का क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से उन्होंने समझाया है, बताया है, लेकिन आप उसको अब एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों केस को यूज करके। क्या है, बोला गया है एक आदमी है, हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 से चलता है। मतलब अगर ये x = 0 रहा हो, ये x = अगर l रहा हो, तो ये x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, l/2 रही होगी। v1 से चलता है, बाकी बची हुई जो डिस्टेंस है, बची हुई डिस्टेंस 2 इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है, मान लेते हैं इसको ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है और ये t3 टाइम है। ठीक है, सो ये t2 - t1 है और ये t3 - t2 जो है, ये दोनों बराबर है, ये टाइम इंटरवल बराबर है, और इसमें ये चलता है किससे, v2 और v3 से चलता है। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है। बोला क्या गया है, एक पार्टिकल एक आदमी है, एक पार्टिकल एक आदमी है, हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 से चलता है एंड रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस 2 इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है, v2 और v3 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन में कैसे सोचेंगे इसको, बोलेंगे देखो इस जर्नी को ऐसे ही बांट दो v1, ये तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में बटी है ना, तो इसका एवरेज अलग निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं v'। इक्वल टाइम इंटरवल में तो अर्थमेटिक मीन होगा v3/2। मतलब अब हम भूल जाएं पूरी जर्नी को, इस तरह से हम याद रखें, इस तरह से क्या, कि ये इतना v1 हो गया, इतना v' हो गया। अब ये देखो क्या सिचुएशन है, ये l/2 और ये l/2, मतलब ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में डिवाइड है जर्नी, तो अब क्या हो जाएगा, एस एवरेज 2 टाइम्स ऑफ v1 v' डिवाइड बाई v1 प्लस v'। क्यों, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो, 2 पार्ट हो गए तो n लिखो, 1/v लिखो, मतलब v1 लिखो, 1/v' लिखो, सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, एस एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ v1 और ये हो जाएगा v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा v1 और यहाँ पे v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, एस एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 प्लस v3 और डिवाइड बाई 2v1 और v2 प्लस v3। सिंपल क्वेश्चन। बोलो, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है रूडोल्फ का क्वेश्चन, लेकिन नीट में भी आया है, जे मेंस में भी आया है, जे एडवांस में भी आया है। क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, आपको ये समझ में आना चाहिए बस। कर सकते इसको दूसरी तरीके से भी, टाइम इंटरवल कर करके, वो बड़ा होगा, लेकिन अब अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट समझ में आए तो अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो क्या समझा आपने, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एवरेज स्पीड जनरली ज़्यादा या बराबर हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, बराबर कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो, नहीं तो एवरेज स्पीड बड़ा रहेगा एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी 0 आ सकती है, एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं आएगा अगर पार्टिकल मोशन में है तो। ठीक है,
ये मोशन 1D के लिए सारी बातें हो रही हैं। हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो अगर आप नोटिस करो, जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करते थे तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आता था। ठीक है, एक बात ये दिमाग में रखना। दूसरी बात, हमने आपसे पूछा कि आप घर से गए तो आपको एक ओवरऑल इंटरवल के लिए हमने बात की, तो देखा कि आपकी वेलोसिटी कुछ और आ रही थी या स्पीड कुछ और आ रहा था। लेकिन जब हमने किसी इंस्टेंट में फ़ोन करके आपसे पूछा अभी बताओ, तो वेलोसिटी स्पीड कुछ और थी। यही बात थी कि नहीं थी? अब उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी के जानने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, मतलब उस मोमेंट की वेलोसिटी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपने बड़े इंटरवल में निकाला तो एवरेज हो गया, लेकिन अगर मैं देखूं उस इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, इन्फाइनेटली स्मॉल कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, ठीक है, वेरी स्मॉल इंटरवल कर दूं, तो क्या बन जाएगा? उस मोमेंट की वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे आपने 1 घंटे की बात की थी, अगर मैं उस घंटे को 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड बना दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो इंस्टेंट की वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे वी एवरेज की बात करें, वी एवरेज की बात करें, वो क्या लिखा जाता था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा जाता था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये बहुत बड़े इंटरवल के लिए था, बड़े टाइम इंटरवल के लिए था, अगर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा टी है, ये क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दोगे तो किसी एक मोमेंट की बात हो जाएगी, और ये सिंबल होता है लिखने का। क्या? लिमिट का मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इतना समझो, ये कह रहा है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो किसी एक मोमेंट की बात करने लग गए ना, इसीलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। मतलब जो ये वी एवरेज था, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कब? जब किसी मोमेंट की बात हो तब। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें खाली इसकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? मैंने क्या बताया? अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता था तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आता था। अगर मैं किसी मोमेंट पे बात करने जाऊंगा तो क्या आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप वहां पे रुको और लौटो तो डायरेक्शन चेंज करो? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इसको बोलते हैं, एस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर ही आएंगे हमेशा। बस फर्क क्या हुआ? डायरेक्शन आप हटा दो। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ ये ईस्ट डायरेक्शन है, अगर आप इधर जा रहे थे ऐसे दौड़ते हुए, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर मैं पूछूंगा वेलोसिटी बताओ तो आप बोलोगे प्लस 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं स्पीड बोलूँगा तो आप लिखोगे 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उल्टा कर देता हूँ। अगर ये इधर दौड़ता हुआ जा रहा था इधर की तरफ और मैं पूछता आपकी वेलोसिटी क्या है, तब अगर अब आप वेलोसिटी लिखते तो लिखते -50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता स्पीड क्या है तो आप लिखते 50 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन यहाँ पे आप हटा देते। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, दोनों में खाली केवल डायरेक्शन का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। इसमें मैंने ईस्टवर्ड बोला था, इसमें मैं बोलूँगा वेस्टवर्ड है और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन स्पीड बोलता तो मैं ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं बोलता। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, बाकी कोई चक्कर नहीं होता है। क्यों? उस छोटे से इंटरवल में डायरेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी खत्म है, मतलब होगी ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। उस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही स्पीड बन जाएगा आपका। ये वेक्टर होता है और ये क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं होता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने में थोड़ा चक्कर होता है। क्या हो सकता है? डायरेक्शन पलट जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, बस खाली डिफरेंशिएट करो, खाली डिफरेंशिएट करो। अब हम क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताते हैं। अब आप इसको जितना अच्छे से पढ़ पाओ उतना ही अच्छा है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक तरीके से हो गया पढ़ना। दूसरा तरीका क्या है? ये लिखा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका? ऑफ किसका? ये पोजीशन। किसका? ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। बोलने का तरीका है खाली, मतलब dx बाई dt क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे वेलोसिटी मिलेगा? x को, पोजीशन को टाइम साथ डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जितना अच्छे से व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखोगे, जितना आप हिंदी इंग्लिश में लिखोगे, जितना आप कार्टून के फॉर्म में लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेते हैं तो और कुछ क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल की पोजीशन है जो ऐसे लिखी गई है t³ - 6t² + 90। ये किसी पार्टिकल की पोजीशन है। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान सुनो। एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज गिवन बाय दिस रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया टाइम की अलग अलग वैल्यू भरोगे यहाँ पर तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन आएगा। मतलब टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है। t=0 पे कहीं अलग होगा, t=1 पे कहीं अलग होगा, t=2 पे कहीं अलग होगा। मतलब पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग आ रही है समय के साथ। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास स्पीड है। वो कितनी है, क्या है, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? फाइंड वेलोसिटी एट t=0 एंड t=2। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकलवा सकते हैं, तो दोनों निकालना है। यहां हमने सिंबल s यूज किया है स्पीड के लिए। ठीक है, तो अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने का एक ही तरीका आपको क्या बताया है? पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो। पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो। t³ का डिफरेंशिएशन 3t² होता है, t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, और 9t का मतलब t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ऐसा आ जाएगा। मतलब 3t² - 12t + 9, ये हो जाएगी वेलोसिटी किसी मोमेंट पर। अगर मान लो मैं पूछता पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ किसी समय पर, तो किसी समय पर वेलोसिटी ये होती। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ अगर मैं अब यहाँ समय की, टाइम की अलग अलग वैल्यू भरूंगा तो पार्टिकल की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये आया क्या है? ये वेलोसिटी एट अ मोमेंट आया है। ये वेलोसिटी एट अ मोमेंट है, किसी मोमेंट पर वेलोसिटी है। किस मोमेंट पर है? जिस मोमेंट पे की आप बात कर रहे हैं। टी की वैल्यू भरते रहोगे, वेलोसिटी बदलती चली जाएगी, ये वेलोसिटी मिलती चली जाएगी। जैसा भी आप समझो, टी अलग रखोगे, t0 रखोगे कुछ और वेलोसिटी मिलेगा, t1 रखोगे कुछ और मिलेगा, 2 रखोगे कुछ और मिलेगा, t3 कुछ और मिलेगा। कांस्टेंट भी आ सकता था, वो डिपेंड करता है कैसे पोजीशन बदल रहा है, कैसा आपका ये रिलेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, खैर ये वेलोसिटी आ गई किसी मोमेंट पे। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी एट t=0, तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख देना होता है। यहाँ 0 रख दो, तो 0 रखो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या आ गया 9। तो इसका शुरुआत की वेलोसिटी 9 मीटर/सेकंड है। स्पीड की बात करें तो स्पीड भी यही रहेगा। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड ही तो लिखते हैं। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी बोले t=2 सेकंड पे, तो वेलोसिटी अगर t=2 सेकंड की बात करें तो यहाँ 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2² - 12 2 + 9, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 -24 + 9, तो ये क्या हो जाएगा 21। ठीक है, ये 21 हो गया, ये -24 हो गया, तो क्या आ गया -3 मीटर/सेकंड। ये वेलोसिटी आया है। अगर मुझसे कोई स्पीड बोलता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता और क्या लिख देता 3 मीटर/सेकंड लिख देता। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या आ गया, ये 12 + 9 21, ये -24, तो क्या आ गया -3 मीटर/सेकंड आ गया, तो स्पीड आ गया 3 मीटर/सेकंड। तो ये आ गया वेलोसिटी 0 पे 2 पे। और कोई पूछता किसी इंस्टेंट पे तो भी निकाल लेते। कैसे निकाला? पोजीशन को डिफरेंशिएट करके। ये आप अच्छे से दिमाग बैठा लो, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ, तब वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा, मान लो अगर मैं पूछता दूसरा क्वेश्चन, टाइम बताओ व्हेन v0। अब आपको टाइम बताना जब वेलोसिटी 0 है। अब आपको टाइम बताना जब वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इसको आपको 0 के बराबर रख देना है। क्यों? टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 है मतलब क्या होगा 3 कॉमन ले लो, यहाँ t² लिखो, 4 लिखो और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है 0 करनी है। तो ये इसको अब आपको मैंने रूट निकालना सिखाया है। यहाँ पे देखो फैक्टर से निकल जाएगा, है ना? यहाँ पे किससे निकल जाएगा? फैक्टर से निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया है, ऐसे फैक्टर करके निकाल लिया है। तो t की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 3 सेकेंड आएगी, ठीक है,
और एक क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे आ जाएगी 1 सेकेंड। तो ये 2 टाइम है जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। अब आप खुद रख के भी देखो, इन्हीं 2 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। 1 रखो 3 हो जाएगा, 9 12 0 हो गया। जब यहाँ 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 3 27 हो गया, ये 36 हो जाएगा, ये 9 तो 27 और 9 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 सेकेंड और 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे 3 सेकेंड और 1 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ये ऐसे ही पूछ सकते थे, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट। तो पार्टिकल 2 बार रेस्ट पे आएगा, अभी कब t=1 पे आएगा और t=3 पर आएगा। 2 बार पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। अब कैसे आएगा वो तुम्हारा लोड नहीं है, मैंने पोजीशन ऐसे दी है कि वो 2 बार जाके रुकेगा फिर अपना चलेगा। ठीक है, अच्छा अब एक और पार्ट इसी में पूछता हूं, फाइंड द पोजीशन। तीसरा पार्ट, फाइंड पोजीशन व्हेन v0। क्वेश्चन पढ़ो और समझो। फाइंड पोजीशन व्हेन v0, आपको पोजीशन बताना है जब वेलोसिटी 0 है। आपको पोजीशन बताना है जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी जब 0 होगी तब पोजीशन बताना है। तो पहले पता करो वेलोसिटी कब 0 है। तो वेलोसिटी 0 है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे। इसका मतलब ये आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं पोजीशन एट t=1 सेकेंड एंड पोजीशन एट 3 सेकेंड, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो पहले अगर मैं यही क्वेश्चन दे देता, इतना ही बताता, फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0, तो पहले इसका मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी कब 0 है। अब 0 है, 1 सेकंड 3 सेकंड में। अब 1 रखो 3 रखो, जब यहाँ 1 रखो क्या आएगा 1 - 6 + 9, तो ये 7 हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। ये सॉरी ये 9 9 1 10 -6 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब मैं यहाँ 3 रखूँ तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर और 9 × 3, ये पोजीशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ है नहीं, बस खाली आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए एक बार बस। ठीक है, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सीखो और समझो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप सीख गए ना तो नीट का, जेई का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड जाएगा वो। अब ये क्वेश्चन दिया है, बोला किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम साथ कुछ ऐसे वेरी कर रही है। अब बताना है कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा 0 to 6 सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज दिस रिलेशन, ऐसे ऐसे करके दे दिया गया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 0 to 6 सेकेंड। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालने की बात आएगी तो इतना ध्यान रखना, बढ़िया अच्छे से नोट कर लो। डिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट है, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में हो सकता है फाइनल पोजीशन आप, इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ हो, लेकिन पार्टिकल हो सकता है गया यहाँ हो फिर लौट के यहाँ आया हो, तो क्या करोगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि पार्टिकल का ट्रैक कैसा है। मतलब पार्टिकल ने कहीं रास्ते में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन तो नहीं बदल दिया। अगर पार्टिकल ने बदल दिया तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में तो आ ही रही होगी ना। इसलिए डिस्टेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस पे वो भी आ जाएगा। तो मैं इसको एक पहले 2 तरीके से सिखाता हूँ आपको, एक आसान तरीका और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन कारगर तरीका, इंपॉर्टेंट तरीका, जिससे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहले हम ड्रॉ करने वाला तरीका देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कहीं ट्रैक तो चेंज नहीं हुआ। ट्रैक चेंज होने मतलब गया ऐसे हो, लौट आया हो। तो अच्छा, लौटने की बात होती है तो हो सकता है कहीं वेलोसिटी 0 हो गया होगा। मतलब मुझे कुछ करके ऐसा पता करना है वेलोसिटी कहीं 0 तो नहीं हुआ, 0 से 6 सेकेंड में। अगर 0 हो गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, यही बात है ना। बस तो आओ चेक करें, डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुआ। और मोशन 1D में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का कंडीशन पता करना हो तो बेस्ट तरीका है आप वेलोसिटी जो है निकाल के 0 कर दो। क्योंकि जिस मोमेंट में वेलोसिटी 0 होगी वही डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे, 50 - 10t, ये वेलोसिटी मिली। अब मुझे देखना डायरेक्शन चेंज हुई नहीं चेंज हुई, तो डायरेक्शन चेंज वहीं होती जहाँ वेलोसिटी 0 होती है।
1D में, हमेशा नहीं 1D में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आएगी 5 सेकंड। लो हो गया कांड, क्या 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो 0 से 6 सेकंड में 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब 5 सेकंड पर अगर वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, चेंज हो गया तो हो गया, मतलब 5 सेकंड पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, अब क्या करने जा रहा हूँ, ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो अब क्या लिखूंगा मैं, हर सेकंड पे पोजीशन लिखूंगा। तो मुझे लिखना होगा x इज इक्वल टू 0 पोजीशन लिखना होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पोजीशन लिखना होगा, t इज इक्वल टू 5 पे पोजीशन लिखना होगा। अब मैंने 5 इधर ही क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इसकी क्या थी, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इसकी क्या थी बताओ। जैसे t इक्वल टू 0 रखोगे 50 आएगा, पॉजिटिव तो इसका इधर ही गया होगा, इसलिए इधर लिखा है। तो t इक्वल टू 5 पे पोजीशन लिखेंगे, फिर कहाँ लिखेंगे, t इक्वल टू 6 पे पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 6 पे मान लो पोजीशन यहाँ हो गई, ऐसे लिखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पोजीशन लिखोगे तो t इक्वल टू 0 भरो तो x 0 हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। तो t इक्वल टू 0 इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। कहाँ से निकाला मैंने, इस t की वैल्यू यहाँ ला के रख दी। t इक्वल टू 5 पे पोजीशन निकालो, जो भी पीछे क्वेश्चन करके आए हो। 5 पे पोजीशन निकालो, क्या आएगा, यहाँ 5 रखोगे, 5 रखोगे तो क्या जाएगा 250 जाएगा, यहाँ 5 रखो तो 125, 5 125, तो क्या मिल जाएगा आपको 125 आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने जो लिखा है कोई बहुत डिफिकल्ट बात तो नहीं लिख दी। 5 रखोगे तो 250 हो जाएगा, और यहाँ 5 रखोगे तो 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, 250 में से 125 माइनस करो तो 125 ही आएगा। 6 रखते हैं आओ, तो 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 5 करो, मतलब 50 इंटू 6 करोगे, माइनस क्या करो 5 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 5 180 हो जाएगा। 300 में से 180 जाएगा तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 पे कहाँ आ जाएगा, ये 120 पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आया होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट तो सबको पता है, क्या x एट 6 माइनस x एट 0, तो 120 माइनस 0, तो क्या आ गया 120 मीटर आ गया। डिस्टेंस L, पाथ लेंथ 125 गया, 125 से 20 आया तो कितना आया 125 प्लस 5 130, क्या आ गया 130, 130 मीटर। तो 130 मीटर आ गया, कैसे 125 गया और 5 वापस आया, तो क्या आ गया 130 मीटर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ करके आपने ऐसे निकाल लिया। हर बार ड्रॉ करके निकालने में बड़ा टाइम लगेगा, तो क्या तरीका है और करने का, है एक तरीका, ठीक है, वो सीखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा तरीका है उसमें इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्या ये वाला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना करना पड़ेगा। वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी 0 हुई कि नहीं हुई। अगर वेलोसिटी 0 हुई है तभी आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो गए, नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो अगर आप चेक करो ये हो गया तो क्या करोगे आप, तब आप कुछ इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे, आपने कहा था v की वैल्यू होती है dx/dt, ठीक है, मतलब v इंटू डी टी करेंगे तो ये मिलेगा dx मिलेगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन आएगा, v dt का इंटीग्रेशन आएगा। जिस टाइम इंटरवल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम इंटरवल में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब ये मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। इन शॉर्ट अगर हम v dt करें जिस टाइम इंटरवल के लिए, उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसी बात को आप लिख लेना। ये क्या लिखा है, जिस टाइम इंटरवल के लिए मैंने इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया है उसी टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट आया है। क्या है, जिस टाइम इंटरवल के लिए मैंने इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया है उसी टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको दूसरी तरह से शब्दों में लिखो, क्या लिखोगे बताओ, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और वेलोसिटी के, अब फिर से इसको और अच्छे से समझो, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन को जिस इंटरवल के लिए करते हैं उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं जिस इंटरवल के लिए, उस इंटरवल का डिस्टेंस मिलता है। जिस इंटरवल में स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं उस इंटरवल में मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। अब ये स्पीड कौन सी बला है, आओ फिर से लिख देते हैं। स्पीड कोई बला नहीं है, वेलोसिटी का मॉड है, वेलोसिटी का मॉड है, ठीक है, मॉड फंक्शन का
इंटीग्रेशन है। वेलोसिटी के मॉडुलस को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। अभी मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो पोजीशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तुम्हें पता है डिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसी के लिए सब जुगाड़ कर रहे थे। तो हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले वेलोसिटी अगर मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो हमने क्या किया, इसका वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी आया 50 - 10t आ गया, ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल कैसे सकते थे, इन टाइम्स की वैल्यू रख देते, यहाँ पे सीधा आ जाता बढ़िया था, डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं लिखी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने में अगर ये क्वेश्चन आता तब कैसे करते, तब काहे का ड्रॉ करते आप, तब तो आपको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ता ना। तो मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया था, अब डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या करते, तब तो आप इंटीग्रेट करके निकालते ना। तो मान लो यहीं से क्वेश्चन मिल गया, 0 से 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करते आप, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते। क्या कर देते, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते 0 से 6 सेकंड के लिए। एक सोच लो, नया क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर किसी पार्टिकल वेलोसिटी इस तरह वेरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो। और क्वेश्चन अगर यहाँ से मिलता तब भी दोनों देखो एक ही जैसा क्वेश्चन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन मिले चाहे ये क्वेश्चन मिले, यही तरीका अपनाओ, ज़्यादा अच्छा है। एक ही तरीका सीखो, क्या ड्रॉ करोगे फालतू में, है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसको आप 0 से 6 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दो। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 50 dt 0 to 6 सेकेंड, फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 t dt 0 से 6 सेकेंड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, आओ करते हैं। 50 लिखेंगे, dt का इंटीग्रेशन t आ गया 0 से 6 सेकेंड, माइनस लिखेंगे 10 लिखेंगे, t का इंटीग्रेशन t²/2 आ गया 0 से 6 सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू भर देते हैं, 50 × 6 लिख देते हैं, माइनस करते हैं 10 लिखते हैं, 10/2 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं बाउंड्री, क्योंकि 0 रहेगा। तो ये आ गया 300 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 36 आ गया, 5 × 36 180 होता है। 300 - 180 क्या हो जाएगा, 120 मीटर आ गया। देखो वहाँ निकाला क्या था तुमने अभी, इससे पहले पीछे जो निकाला था वही तो 120 निकाला था, 120 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। अब थोड़ा इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत है, वो मैं आपको अभी सिखाए देता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, आओ अच्छे से देखते हैं। 2 मिनट देखोगे समझ में आ जाएगा। ये मॉड v का मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब मॉड ऑफ v, मतलब ये स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से चला था, ऐसे गया, फिर ऐसे लौटा, इसके बाद ये डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ नेगेटिव होने के चांस हैं। तो हमेशा नेगेटिव होने के चांस या साइन चेंज होने के चांस वहाँ होते हैं जहाँ वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए आप मोशन में हमेशा वो पोजीशन पता करो, जहाँ वो टाइम पता करो जहाँ वेलोसिटी 0 हो रहा है। अगर वो टाइम आपने पता कर दिया, इसका मतलब वहीं क्रिटिकल हो रहा है। तो क्या करोगे, जैसे आपको डिस्टेंस निकालना था, L निकालना था 0 से लेकर 6 सेकेंड में, तो इसने आपने SDT कर दिया, SDT बोले तो इसको आपने क्या कर दिया, मॉड ऑफ v dt कर दिया 0 से 6 सेकंड में। मैंने क्या बोला, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपने कहा यार इसका साइन तो बदल गया था 5 सेकंड पे, या तो 5 सेकंड के पहले 0 से 5 सेकंड तक नेगेटिव रहा होगा, या 5 से 6 सेकंड के बाद नेगेटिव रहा होगा। तो कैसे पता करोगे कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव हो, वो बाद में पता कर लेंगे। पहले इसको हम लिखना तो सीख लें। इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, एक इंटरवल में। तो अभी इसको क्या करो, इसको पहले बार 2 पार्ट में तोड़ दो, 0 से 5 सेकंड में तोड़ दो एक बार, और एक बार क्या करो, इसको 5 से 6 सेकंड में तोड़ दो। और मुझे क्या करना है, इसको हमेशा पॉजिटिव करके लिखना है। आओ जरा चेक करें, इसकी वैल्यू 0 से 5 सेकंड में पॉजिटिव की नेगेटिव है, t=1 रख के देखो पॉजिटिव आ रही। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा t की, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही लिख दो। लेकिन जरा इसको देखो 6 सेकंड पे क्या हो जाएगा, जैसे ही 6 रखोगे 60 हो जाएगा, 50 -10 आ जाएगा। तो माइनस आ रहा है, इस v की वैल्यू माइनस आ रही है, लेकिन आपने स्पीड को क्या बोला है, हमेशा प्लस रहेगा। v माइनस हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब इन डंडियों का मतलब ये है, कुछ भी जुगाड़ करके इसको पॉजिटिव करो। क्या करके, कुछ भी जुगाड़ करके इसको पॉजिटिव करो। अगर कोई वैल्यू माइनस में है, उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, एक माइनस और लगा के। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू 5 से 6 सेकंड तक के लिए नेगेटिव थी, ये इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। और किसी नेगेटिव का पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, उसको एक नेगेटिव दे दो, बस इतना ही डिफिकल्ट था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 50 dt 0 से 5 सेकंड तक, -10 t
टी डी टी 0 से 5 सेकेंड तक। ये माइनस आ गया ना, इसको माइनस लगा देंगे तो क्या लिखेंगे 5 से 6 सेकेंड तक किसका 50 का, तो इसको मैं यहाँ करता हूँ 50 डी टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 से 6 सेकेंड तक का, तो क्या लिखा जाएगा 10 टी डी टी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्यों माइनस लगाया पता चला यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा जहाँ पे 0 होगा वेलोसिटी, इसलिए आप इसको फटाफट 0.6 सेकेंड को तोड़ दो, 0.5, 5 से 6, कभी भी ऐसा है। अब आप डिसाइड कर लो, या तो इस तरफ नेगेटिव होगा या तो इस तरफ नेगेटिव होगा, जिस तरफ नेगेटिव नेगेटिव और लगा दो, बात खत्म। तो एल की वैल्यू क्या आएगी मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 टी 0 से 5 बाउंड्री लगाओ, माइनस 10 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 बाउंड्री लगाओ, माइनस लिखो 50 टी 5 से 6 बाउंड्री लगाओ, फिर क्या लिखोगे 10 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से मतलब 5 to 6 बाउंड्री लगाओ, इसको सॉल्व कर लो 130 मीटर आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया। ये तरीका बढ़िया तरीका है, इसी को आप फॉलो करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं यहां से आए, यहां से आएगा तो ट्रेस कर लोगे, यहां से आएगा तो क्या करोगे, पहले यहां से आए फिर इसको यहां जाओगे फिर ट्रेस करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप बढ़िया क्या है, देखो आपने 2 क्वेश्चन सीखे, अगर पोजीशन के फॉर्म में दिया था तब कैसे डिस्टेंस निकालते, तो एक तरीका वो था, एक तरीका ये भी है। तो मैं कहता हूँ फटाफट उससे वेलोसिटी निकाल के फिर ऐसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो। तो क्या होता है, स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं डिस्टेंस मिलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट। इसी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो क्या होता, कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी कितना होता 120 डिवाइड बाई 6 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड 130 डिवाइड बाई 6 यह आ जाता। तो अब मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं दूसरी तरीके से, पढ़े लिखो वाले तरीके से। तो एस एवरेज क्या आएगा, एवरेज स्पीड क्या आएगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो t1 से t2 टाइम तक, डिवाइड कर दो t2 माइनस t1, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या VDT। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन पता है नीट में अगर ऐसे लिख के आ जाए ना तो आधे बच्चों की हालत ऐसे खराब होती है, लिखा क्या है जबकि कुछ नहीं लिखा है। पढ़ो अगर ध्यान से तो आपको पता चले तो बहुत बेकार सी चीज़ लिखी है। ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है, ये स्पीड का इंटीग्रेशन हो गया तो क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल है। तो ये एवरेज, ऊपर वाला एवरेज स्पीड है, नीचे वाला एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल से एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देख ही चुके होगे, आखिरी तक पहुंच गए हो तो पसंद आई हो लाइक कर लेना, ठीक है। नए आए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो, आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है।